बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास को सच साहेब भगत भाई हो। ये जो हरियाणा प्रदेश के ज़िला झज्जर में ये कांग्रेस पार्टी से बादली के विधायक कुलदीप बस जी हैं। इन्होंने 11 जनवरी 2026 को झज्जर जिला के गिरावड़ में जो इन्होंने कहा था कि मैंने संत रामपाल जी के 1 साल से स्टडी किया है और इनको मैंने गुरु बना लिया है। आज के बाद मैंने इनको गुरु बना लिया है और ये सिर्फ वोट के लिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों के द्वारा, सतलोक आश्रम धनाना के, सतलोक आश्रम करौथा के गुंडों के द्वारा, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज का लड़का हत्यारा वीरेंद्र, मनोज, रामकोट ठाकर, राज कपूर, राजेंद्र आदि के द्वारा ये बुलाया गया था और ये वो लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा था जो इसको समझाया गया था। ये वोट के लिए खुलेआम पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रहा था और इसीलिए कानपुर से रामचंद्र यादव ने इसको फ़ोन किया और लगभग 11 मिनट से बात की। और तब आप इसकी ये वीडियो सुनिए और इसके बाद जो मैंने इससे बात की वो ऑडियो सुनिए। अब फिर बताइए कि जो मैंने इसको गालियाँ दी थी वो हमने सही काम किया या नहीं किया। ये पूरा वीडियो इस विधायक का सुनिए। सब ये विधायक ये वीडियो में जो किसने हंस करके कैसे बोल रहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने ये कर दिया, वो कर दिया, कितने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। आज के बाद मैंने उनको गुरु मान लिया। और जब हमने इसी वीडियो के लेकर जब इससे बात किया तब देखिए किस अंदाज में कर रहा है कि हम क्या करें, आओ जेल गए थे या क्या। यहाँ ये गुरु तो भूल गया, ये मजाक उड़ा रहा था। और अगर हमारे गुरु का कोई पूरे विश्व के सामने मजाक उड़ाता है तो हम जैसे शिष्यों को क्या करना चाहिए। हालांकि बहुत से शिष्य जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए जो इस विधायक को साधारण भी फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन अगर दास ने फ़ोन किया तो बहुत से मूर्ख शिष्य क्या कहेंगे, रामचंद्र को गालियाँ नहीं देनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब आप स्वयं निर्णय लें। सच साहेब जय हो। बंदी छोड़। इस वीडियो में गूगल के भी प्रमाण लगाए हैं जिसमें मुझ रामचंद्र दास के लिए लिखा गया, सारे सबूत लगाए गए। आप इसको ध्यान से पढ़ें। सर अंतिम प्रश्न है कि संत रामपाल जी पर 15 केस लगाए गए थे जिनमें से 14 में बाइज्जत बरी हो चुके हैं और एक देशद्रोह का केस अभी उन पे चल रहा है। क्या ऐसे संत देशद्रोही हो सकते हैं जो जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? देखिए वो 15 में भी बरी होंगे और इस बात से आज मैं एक चीज गर्व से कह सकता हूँ, देशद्रोही जो हैं वो तो गद्दियों पे बैठे हैं। ये संत है और मैंने इनके बारे में पूर्ण रूप से अब स्टडी भी की है। पिछले 1 साल में जो ये मेरा इनके ऊपर जो मैंने स्टडी की है और खासकर जो बाढ़ के टाइम से जो कर रहे हैं, मैं पूर्ण रूप से ये कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज कोई ये जो है लगा रखे मुकदमे, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक दुर्गमी सोच, गरीब की, किसान की, मजदूर की, और इनके अंदर पूर्ण रूप से करुणा, प्यार और दिल में इनके एक नफरत नहीं प्यार है। इसलिए बिल्कुल ये कोई छोटी बात नहीं। मैंने कहा ना, करोड़ों, कई 100 करोड़ रुपए जो लगाए, जनता के दुख दर्द को समझा, तो छोटी बात नहीं है। इसीलिए तो आज मैं आपको एक और बताऊं, आज आप कहते क्या छोड़ा मैंने आज क्या महाराज जी में यहाँ बैठ के मीठी 1 कप चाय पी और 5 लड्डू खाए, जो कि मैं आधा लड्डू नहीं खाता था, तो 5 लड्डू खा के जा रहा हूँ और एक मीठी चाय, और उससे अपने देश और प्रदेश और अपने हल्के में मिठास बांटूंगा, प्यार बांटूंगा। और कोई मेरे अंदर कड़वा पर कभी किसी का प्रतीक होगा तो बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो। वाजी मौज कर दी। मैं एक बार अपना परिचय करवा दूं आप लोगों ने। मैं हरियाणवी एक्टर कोला के नाम पे आप मेरी रामवीर कोला नाई के नाम से आप लोग मेरी वीडियो देखते हो। वाजी वाह मौज कर दी। और अभी कुलदीप वत्स जी आए, मुझे बड़ा प्रभावशाली उनका भाषण लगा। भाषण इसलिए अच्छा लगा क्योंकि एक इतने बड़े राजनेता होकर उन्होंने एक बात ये कही कि मैंने आज तक जीवन में कोई गुरु नहीं बनाया और आज मैं इस मंच से सतगुरु रामपाल जी महाराज को अपना गुरु मानता हूं। तो आप लोग भी यहां जितने भी उनके शिष्य हैं, मैं उनको एक बात ये कहना चाहूंगा, कबीर साहब ने कही है कि गुरु को रखिए शीश पे, चलिए आज्ञा माही, कहत कबीरता दास का 3 लोक भय नाही। त
आप लोग उस गुरु की छत्र छाया में पहुंच चुके हो जिसमें आके आपने कति डरने की जरूरत नहीं, क्या है कि चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी चिंता करनिया वो आपके सामने खड़ा है, उसका हाथ आप लोगों के ऊपर है। हेलो जी, आप कुलदीप बख्शी बोल रहे हैं, विधायक जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। जी 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 सर। सर मैंने आपका एक वीडियो देखा था। मैं एक बार विधायक जी से बात करवा देता हूँ सर आपकी। अच्छा बात करवा दीजिए या नंबर उस दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। हेलो। हाँ सर जी, कुलदीप बख्शी विधायक जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। हाँ सर जी नमस्कार सर जी, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी जो किसान सम्मेलन में नरेश यादव जी के साथ आप जो है कह रहे थे कि मैं खून दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना? हाँ तो ये सर आपको वहाँ किसने बुलाया था? क्या हुआ? नहीं पूछा ऐसे, मान लो जो है कि वो जो किसान सम्मेलन था तो आपको किसी ने आमंत्रित किया था कि अपने आप गए थे वहाँ? नहीं, आमंत्रित किया था, हमारे इलाके के किसानों ने कहा था कि आना है। अच्छा किसानों ने कहा था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वो संतराम पाजी माँ के लड़के जो वीरेंद्र मनोज जी जो फोटो दिखाते थे संतराम पाजी माँ के, उन्होंने नहीं बुलाया आपको? नहीं, हमारे तो किसानों ने बुलाया था। अच्छा किसानों ने बुलाया था, तो फिर आप संतराम पाजी माँ की तारीफ कैसे कर रहे थे कि मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा, ये कर दूंगा, खून दे दूंगा? क्या हो गया उसमें? क्योंकि आप लोग के पास खून होता ही कहाँ है। आपकी सरकार ने भी 2006 में संतराम पाजी माँ को जेल में डाला था, याद है आपको, करौथा कांड में? अरे तू ज्यादा मेरे से क्यों? अरे भोसड़ी के मादर चौथ विधायक है, झूठ बोल रहा था, ज्यादा बोला। तेरी साले वीडियो सब सुना, साले झूठ बोलते, तुम साले मर जाओगे जिस दिन, उस दिन देश का कल्याण हो जाएगा। ये जितने सांसद विधायक नेता, इस देश का कल्याण उसी दिन हो जिस दिन तुम सबको एक छत के नीचे बैठा के बम मार दिया जाए। ये साले वहां झूठ बोलते हो, हरामजादो। तेरा ऐसा इलाज बंद हुआ। अरे भोसड़ी के तेरा ऐसा इलाज करूंगा, मादर चौथ कांग्रेस का विधायक हरियाणा के बादली का, झूठ बोल रहा वहाँ पे किसान सम्मेलन में। तू है कहाँ का? अरे मादर चौथ, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, रामचंद्र यादव मेरा नाम है, सुन ले भोसड़ी के। अरे तेरी मादर चौथ क्या औकात है विधायक भोसड़ी कुलदीप से, तेरी औकात उठाने की? तू मादर चौथ उठाएगा कांग्रेस का विधायक है? अच्छा तू ज्यादा आवाम बोल रहा है क्या? अरे भोसड़ी की तेरी माँ का चौथ उठवा मादर चौथ, तू तले गुंडा है क्या? तू मादर चौथ गुंडा क्या, झूठ बोल रहा भोसड़ी क्या? 11 साल से संतराम पाजी मार जेल में और तू मादर चौथ खून देगा? भोसड़ी 11 साल से जेल में क्यों है? और जब तुझे किसी ने बुलाया नहीं वहां अपनी माँ चौथ क्यों गया था? भोसड़ी वालों माँ चौथ मादर चौथ, भोसड़ी तुम्हारा माँ का चौथ। अभी तेरे खिलाफ FIR। अरे क्या भोसड़ी का FIR लांज, वहीं आऊंगा। तेरा मैं बताऊंगा। अरे वहीं आऊंगा कि ये भोसड़ी कांग्रेस का विधायक झूठ बोल रहा था नरेश यादव के साथ में। कर ऐसा FIR। हाँ बोल कब आएगा तू? कर FIR मादर चौथ, जब तू FIR करे तब तेरी माँ चौथ नहीं आऊंगा बादल में। FIR का तेरी माँ का चौथ, भोसड़ी झूठ बोलते मादर चौथ, संतराम पाजी माँ को जेल में डालकर मेरी माँ चौथ आ रहे हो। भोसड़ी BJP कांग्रेस दोनों मिल करके, और भोसड़ी वहां झूठ बोल रहा है जहाँ खून मैं खून दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये भोसड़ी पढ़ी, ये स्क्रिप्ट बना। अच्छा सुन एक मिनट। हाँ स्क्रिप्ट बना कर जो बोलते हो ना। हाँ चुप हो। हाँ पहले सुन। पहले हाँ सुना। हाँ सुना। सुन पहले। हाँ सुना। तू सुन, तू ऐसा मर्द है ना? हाँ मर्द है, बोल तू कहाँ आएगा? कहना मैं बनाऊंगा। अरे मादर चौथ, अभी तू भोसड़ी कह रहा है FIR। अरे तू FIR करा, तेरी माँ चौथ नहीं आऊंगा भाई। FIR करा भोसड़ी विधायक तू कांग्रेस का, मादर चौथ। राहुल गांधी सोनिया गांधी सबसे बात करूंगा। ये मादर चौथ विधायक, तेरे जैसे सैकड़ों विधायकों को फोन किया है हरियाणा के। तू मादर चौथ FIR कर, वहीं आऊंगा ना तेरी माँ चौथने के लिए। मादर चौथ झूठ बोलते हो भोसड़ी वालों, पूरी दुनिया मादर चौथ संतराम पाजी मार को बदनाम कर दिया, जेल में डलवा दिया, और वहां साला झूठ बोल रहा नरेश यादव के साथ में। शर्म नहीं आती? अरे साले तेरे माँ बाप नहीं क्या? अरे 11 अरे भोसड़ी 11 साल से अरे तुम मादर चौथ। हाँ सुना। हाँ सुना। हाँ सुना। फोन पे तो तू बहुत बड़ा टाइगर है। हाँ तू ऐसा मर्द का बीज है ना, तू सामने था तेरे में बताऊं। अरे तू मादर चौथ वहाँ बड़ा टाइगर है ना, तो अपनी माँ चौथ FIR करना। अरे तू भोसड़ी टाइगर। अरे
तू क्या करेगा? अरे मादरचोद, तूने कहा मैं उठवा लूंगा, मैं उठवा लूं, मैं गुंडा नहीं हूँ। तू मादरचोद गुंडा के विधायक है, तू भोसड़ी का मुझे उठवाएगा? मैं तने तेरा मैं बता दी, तू ज्यादा थोड़ा तू मुझे उठवाएगा मादरचोद? तू भोसड़ी का FIR कर, तेरी माँ का चोदों का नाव तो मैं यादों नहीं भंगी हूँगा। हाँ अच्छा, तू साले भंगी है। अरे साले FIR कर मादरचोद साला। हाँ अरे भोसड़ी के मादरचोद FIR कर, तू मादरचोद विधायक है तो। कर रहा हूँ तेरी, हाँ आऊंगा वही, कानपुर से उठवाऊंगा। अरे वही थाने में आऊंगा, तेरी माँ चोदूंगा भोसड़ी, तू उठवाएगा मुझे कानपुर से। उठवा भोसड़ी के। हाँ रुका हूँ, अरे रुका हूँ, कोई भाग नहीं गया हूँ। हाँ अच्छा सुनो, बोलता रहे तू। हाँ बोलता रहे। अरे हम क्या बोलेंगे? भौंक तू। अरे हम तो भौंक लिया जो भौंकना था। अरे कुत्ते हाँ भौंक ना। अरे भोसड़ी को उठवाएगा तू? तू गुंडा है, तू गुंडा है, तू विधायक है, गुंडा है। अरे मादरचोद, पूरी दुनिया में ऑडियो जाएगी, ये ऑडियो जाएगी पूरी दुनिया में कि ये विधायक गुंडा है साला, ये कुलदीप विधायक। हाँ ये कांग्रेस का विधायक कुलदीप बस बादली, हरियाणा के बादली का विधायक, जिसका मोबाइल नंबर उठवाऊंगा पुलिस। अरे पुलिस भोसड़ी के आओ, पुलिस उठवाएगा। 9416 ये इसका मोबाइल नंबर है। मैंने हाँ कुत्ते मर्द का बीज है तू, तो एक बार सामने था उतना पता अरे ते मादरचोद, तू आजा सामने कानपुर, आजा सामने। तेरी माँ चोद दूंगा मर्द का बीच है, तू असली बाप की औलाद कानपुर आजा, आजा भोसड़ी कानपुर, अगर तू असली बाप की औलाद है आजा कानपुर। हाँ अच्छा हाँ तो फोन न बंद मत करना। हाँ अरे फोन तो भोसड़ी चालू रहेगा। इस फोन को बंद मत करना। हाँ बंद नहीं है, कभी बंद नहीं होगा ये फोन। साले हराम जादो, संतराम, माँ बाप का खून नहीं है तू। अरे तू साले असली बाप की औलाद है ना, खून है। साले हराम जादो, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं? तेरे माँ बाप ने 11 साल से संतराम पाजी मारा जेल में, उनकी मजाक बना रखा। साथ मरते पड़ेगा, मैं क्या करूंगा? अरे तू मादरचोद ने डाला जेल, फिर क्यों कह रहा था मैं खून दूंगा? मैं संतराम पाजी माँ को अपना से आपने गुरु मान लिया, तूने गुरु मान लिया संतराम पाजी को? अरे तूने तू खुदा लग रहा है भोसड़ी के, तुमने संतराम पाजी को गुरु मान लिया ना, तो बता संतराम पाजी जेल में क्यों है? क्यों है जेल में? तू जेल में? अरे तमीज तो तुम मादरचोदों ने तमीज सिखा दिया बोलाना। हम प्यार से बोल रहे थे तुझसे, तुम मादरचोदों ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। झूठ बोलोगे, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप नहीं बूढ़े? अरे 11 साल तक बूढ़ा आदमी जेल में यात्रा से आ रहा, तुम मजाक बना रखे हो। कर दिया अरे तूने किया था 2006 में, तुमने डाला था। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी कांग्रेस की, थी नहीं थी? फिर क्यों भोसड़ी को तारीफ कर रहा? साले हराम ज्यादा, साला धमकी देगा ये मादरचोद विधायक। हाँ ये भोसड़ी के विधायक धमकी देंगे कि माँ का चौदह मादरचोद। कांग्रेस का विधायक कुलदीप बस बादली का विधायक 9416 ये मुझे उठा लेगा। हाँ आज 12/12/2026 हाँ लगभग 1:45 के बाद इसको फोन किया। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 9140626268। पूरी पब्लिक को चूतिया बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मैं संतराम पाजी माँ गुरु बना लिया, मैं संतराम पाजी माँ जहाँ खून मांगे मैं यहाँ खून दे दूंगा। अरे यार ये इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख करके वहाँ बोल रहे हो पूरी दुनिया के सामने है? इनको ना किसी ने बुलाया, ना संतराम पाजी लगे वीरेंद्र ने बुलाया, ना मनोज ने बुलाया, किसानों ने बुलाया था वहाँ पे ये झूठ बोलने के लिए। विधायक हो गए तो झूठ बोलोगे? हमको घर से उठवा लेंगे, ये गुंडे हैं। तुम जो भी करो, तुम कुछ करो, झूठ बोलो, फरे पड़ो, 420 करो, बोलते रहो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? 11 साल से वो जेल में यातना सह रहे हैं और यहाँ बता रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझको घर से उठवा लेगा। अरे बोल फांसी लगवा दोगे, डरते तुम हो जो तुम साले कमांडो लेकर फलाने लेकर चलते हो, तुम डरते हो। और तुम एक दूसरे के नंबर से ना जो है सरकारी नंबर से इस तरह बात करते हो। हाँ अपने नंबर से बात नहीं करोगे, तुम ये बात करते हो। जो मर्जी आवे झूठ बोले रहो, मंच पे झूठ बोल रहे हैं। इनको पता ही नहीं कौन वीरेंद्र है कौन मनोज है। बोले हमें नेताओं ने, वहाँ किसान नेताओं ने बुलाया था। फांसी लगवा दोगे? अरे साले मरना तो एक दिन है ही। हाँ मरना तो एक दिन है ही। फांसी लगवा देगा, घर से मैं उठवा लेगा। एक तरफ कहता है हरियाणा आ जाओ, एक तरफ घर से उठवा लेगा। तो ही तो साहब बहादुर है। ये पूरी दुनिया में तेरी फोटो, तेरा मोबाइल नंबर, तेरी ऑडियो ये पूरी दुनिया में वायरल करूंगा। ये है सांसद विधायक नेता, हरियाणा में राजनीति कर रहे हैं। सितंबर 2025 से जनवरी 2026 चल रहा है। ये नेताओं ने मिल करके इतना बड़ा षड्यंत्र, ये गुंडे, हत्यारे, बलात्कारी
वीरेंद्र, संतराम पाजी माँ का बड़ा लड़का वीरेंद्र, संतराम पाजी माँ का छोटा लड़का मनोज, संतराम पाजी माँ का भाई महेंद्र, ये सब हत्यारे, बलात्कारी, गुंडे, FIR नंबर 429-34 में गुंडे हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं। उनके साथ मिल करके बताइए, पूरी दुनिया के आगे झूठ बोल रहे हैं। पब्लिक इन पर विश्वास करती है कि ये विधायक हैं, इनको वोट दिया था सच बोलने के लिए। ये कैसे लोगों का माइंड वॉश करते हैं। ये पब्लिक बेचारी समझती है कि ये विधायक ये सच बोल रहे होंगे, ये खून दे देंगे, और इनको पता ही नहीं संतराम पाजी महाराज जेल में क्यों है। हद हो गई यार, पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इनके माँ बाप नहीं क्या है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं खुल के झूठ बोल रहा हूं? जब तुम्हें कुछ पता नहीं तो झूठ क्यों वहां बोल रहे हो? पैसा मिल रहा ना, पैसा खरीद लिया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने। सवाल करोगे धमकी देंगे। अरे तुमने मुझे गलत बोलना सिखाया, तुम लोग अगर सच्चे होते, सही होते तो आज ये गलत हम नहीं बोलते, लेकिन मजबूरी है हमारी। राजनीति कर रहे हो, राजनीति इतने यार गंदी राजनीति मत करो कि कोई बूढ़ा आदमी 11 साल से जेल में है। तुम्हारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। 2006 में करो था कांड, तुम लोगों ने कराया था। 14/7/2014 को तुम्हारी सरकार थी, तुम लोगों ने 14/7/2014 को हिसार को रोहतक को हाईजैक करवाया था। और नहीं, अगर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम बरवाला गुंडे ने हाईजैक किया था तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कर रहे थे? कोई लेना देना नहीं। सवाल करो, कोई सच्चाई पूछो तो तुम्हें क्या लेना देना? मतलब मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम कुछ भी करो, नंगे नाचो, विधायक कुछ भी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। पूरी दुनिया को, सबको चूतिया बना रखा है। करो भोसड़ी तुम FIR, तुम्हारी साले औकात है, तुम्हें बताऊंगा। बंदी छोड़ सकते संतराम पाजी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र यादव, मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। सच साहिब। मेरे पास यूपी से कॉल आता है
रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर के रहने वाला था। एक इतने गलत थेट, गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। अगर मुझे अच्छे काम के लिए अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी इस बात से नहीं डरता। मेरे को गुंडों ने भी खूब धमकियां दी। मैं अपराधियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी कराई और मैं बोलता भी हूँ। मेरे को अनेकों बार धमकियां आती है। हरियाणा में व्यापारियों और नेताओं को जान से मारने की धमकियों का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी देने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है, जिसका नाम रामचंद्र यादव है। कांग्रेस विधायक ने झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को वह गांव रिगावड़ में संत रामपाल के सम्मान समारोह में शामिल होने गए थे, जिसके बाद उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। विधायक ने इस मौके पर 2 टूक शब्दों में कहा कि अच्छे काम के लिए अगर उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी तो वही पीछे नहीं हटेंगे। वह नशे और अपराध के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और ऐसी धमकियां उन्हें पहले भी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, कुलदीप वत्स ने यह भी बताया कि सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि हरियाणा के दर्जन भर से ज्यादा नेताओं को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, जो बेहद चिंताजनक है। मेरे पास यूपी से कॉल आता है। रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर के रहने वाला था। उन्होंने जो बातें करी, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सबको, मैंने पुलिस को भी दी है। वो कहीं ना कहीं एक इतने गलत थेट, गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। तो मैंने इसी कड़ी में फिर मैंने कहा भाई ऐसे व्यक्ति जो समाज में हैं, हम तो उनके लिए गए थे धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने अपने आप को कहा भी मैं भी संत रामपाल महाराज जी का भगत हूँ। मैंने इससे तुरंत इनके जो यहाँ के आज बंदे थे उनसे इनका नंबर लिया, जो थे कि भाई ये हम तो आपके यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्या आप हम धन्यवाद करना आते हैं तो आप हमारे को गोलियां मरवाएंगे? तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी कड़ी में मेरे पास एक हमारे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं है वो आए हुए थे। उन्होंने वो बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी एक आप नहीं हो। उन्होंने मेरे को 13 लोगों की रिकॉर्डिंग दी और जिसमें हमारे बहुत सीनियर नेता संपत सिंह जी, बहुत सीनियर नेता हैं जो सिटिंग विधायक हैं, विनोद भैना जी, नरेश शेरवाल जी, रणधीर सिंह पनियार जी और बलराज कुंडू पूर्व विधायक, सुभाष सुधा पूर्व विधायक, दिग्विजय सिंह चौटाला और संजय है, ये काफ़ी कप्तान चेयरमैन जुलाना है, पवन लाठर है, दलबीर किरमान है, ये काफ़ी लोग हैं जिसको 20 से लोगों को इन्होंने धमकियां दी है। पर मुझे तो इस बात का एक दुख हुआ कि इतने लोगों को धमकी दी, इतने लोगों को गलत बोला। अगर ये जिस दिन पहले दिन किसी व्यक्ति को, मुझे नेताओं से भी इस बात से मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि देखिए मुझे अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बादली हल्के की जनता का बेटा हूं, उनका खून हूं। अगर मुझे अच्छे काम के लिए अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं किसी इस बात से नहीं डरता। मेरे को गुंडों ने भी खूब धमकियां दी। मैं अपराधियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी कराई और मैं बोलता भी हूँ। मेरे को अनेकों बार धमकियां आती हैं। मैंने आज तक कभी मीडिया या कोई एफआईआर लॉन्च की कोई को किया नहीं। मैंने कहा भाई जो होगा वो देखा जाएगा। पर जो व्यक्ति इतने लोगों को धमकी दे सकता है और वो लोग चुप रह जाते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस है, अगर उनको थ्रेट आती है और वो व्यक्ति चुप होते हैं तो ये समाज के लिए इन ऐसे अपराधियों को के हौसले और बढ़ेंगे। कुलदीप वत्स ने बताया कि गांवों और खेतों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए संत रामपाल की ओर से किसानों व आम लोगों की मदद की गई थी, जिसकी सराहना उन्होंने सार्वजनिक रूप से की और संत रामपाल के सम्मान समारोह में भी गए। उन्होंने कहा कि
जो भी समाज के लिए अच्छा काम करेगा उसकी खुलकर तारीफ करेंगे, फिर चाहे धमकी मिले या गोली। वहीं इस मौके पर कांग्रेस विधायक ने धमकी देने वाले कानपुर निवासी रामचंद्र यादव और उसके पूरे गिरोह के बारे में भी अहम जानकारियां दी। ये जो रामचंद्र जी है, इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया। ये एक रामचंद्र ही नहीं है, इसके पीछे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो इस गिरोह को चलाते हैं। रामचंद्र को आगे कर दिया, जिसपे इनके खिलाफ एफआईआर लॉज मैंने निकलवाया ना। इन्होंने पवन कुमार यादव है, एक संजय है, एक ये रामचंद्र जी हैं, और कई लोग और हैं इनके खिलाफ कई कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ूं तो मैं कमजोर व्यक्ति हूं। मैं कहीं ना कहीं बादली हल्के की जनता का अपमानित करने का काम करूंगा। इस हिसाब से मेरे काका ताऊ ने, मेरे परिवार ने, बादली हल्के की जनता ने मुझे चुन के इसलिए भेजा था कि मैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर उस वर्ग की आवाज को बुलंद करूं, उठाऊं। तो अगर मेरे को कोई व्यक्ति, मैं गलत करता हूं, मैं कोई बदमाशी करता हूं, मैं कोई चोर हूं, लुटेरा हूं, कोई मेरे में कोई गंदी आदत हो, तो मुझे डर लगे, मुझे मर्डर से डर लगे। पर और मैं आज आपको एक गर्व से एक चीज कहता हूं, मेरे ऊपर पूरी बादली हल्के का, पूरा हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, प्यार है। मैं ना किसी बदमाश से डरता, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता हूं। और हर उस व्यक्ति की आवाज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, मैंने उसको भी आवाज को उठाया। चाहे हमारे राजपूत करणी सेना का मामला हो, मैंने उसको भी उठाया। चाहे हमारी हाई रेजिमेंट का, उसका उठाया। चाहे वो 12 बिरादरियों का धोली का मालिक हक
हैं सब ये बैठे उनके जो यहाँ के अपने झज्जर के जिन्होंने इसमें मदद की है ना सारे बाढ़ में, वो कमेटी यहाँ बैठी है। मैंने पता करा ना भी कौन कौन लोग थे जिन्होंने मदद करी है, तो ये लोग बैठे। आप इनसे कोई बात पूछनी हो तो इनसे पूछ लो, सारे बैठे हैं। इस पूरे मामले को लेके आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है सर, मैं क्रोथा कमेटी से हैं और झज्जर का प्रतिनिधि करते हैं, यहाँ का संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी हैं। ये सन 14 के अंदर बरवाड़ा आश्रम में गए थे श्री रामचंद्र यादव जी, और वहाँ 3-4 महीने तो ठीक रहे। उसके बाद ये छोटी छोटी चोटें करने लगे, बैग से कुछ सामान उठा लेते थे। तो इसकी कई शिकायतें वहाँ महाराजियों के पास गई, तो वहाँ इसको आश्रम से निकाल दिया गया था। इसके बाद फिर इन्होंने कुछ जो संत रामपाल महाराजियों के नियम फॉलो नहीं करे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया था। इनके मन में ये था कि भाई पैसा संत रामपाल महाराजियों के दान के रूप में जो आता है उसमें से कुछ हिस्सा मिले हमारे को। तो बाहर निकालने के बाद इन्होंने अपनी एक वो कमेटी सी बना ली 7-8 आदमियों ने मिलकर, और वो संत रामपाल महाराजियों तो बुराई करते नहीं, लेकिन जो संत रामपाल महाराजियों की कमेटी है, अनुयायी हैं, जो मैनेजमेंट है, उसके खिलाफ बोलते हैं। और कोई भी किसी का फोन मिल जाए उसी को अपमानजनक बातें करते हैं। तो इस प्रकार का ये एक गुंडा राज चला रहे हैं। संत रामपाल महाराज की बुराई करते नहीं, उनकी आड़ में संत रामपाल महाराज को कुछ नहीं कहते, उनकी आड़ में उनकी कमेटी को, उनके जो फॉलोअर हैं उनको किसी को भी गालियां देते हैं। आपको भी मिले? हाँ, हमारे को भी वो देते रहते हैं। दर्ज कराई क्या उनके खिलाफ? नहीं, हम तो ये सोच जाते हैं कि भाई चलो हम भक्ति मार्ग के हैं, क्यों टेंशन ली दिमाग में, अपने राम के नाम लेने हैं, कहीं परमात्मा कभी देखेगा तब देखिए। क्या आप इस मुद्दे पर सतलुक आश्रम, क्या विधायक कुल दिवस के साथ में आप खड़े हैं? अगर जांच में किसी प्रकार की जरूरत होती है तो क्या आप उसमें सहयोग करेंगे? बिल्कुल, क्रोथा आश्रम की कमेटी पूरी विधायक जी के साथ है और बिल्कुल हम इनका समर्थन करते हैं। जो हमारे यहाँ पीछे ग्राउंड में किसान सम्मान समारोह संत महाराज रामपाल जी का हुआ, जो हमारे जिला झज्जर के सभी सरपंचों ने, सभी नंबरदारों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिवार को बुला के उनका सम्मान किया। वो सम्मान क्यों किया था? वो सम्मान इसलिए किया था कि जो किसान के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आई थी, और वो आपदा इतनी बड़ी थी, उसमें सभी लोगों ने मिलके इस आपदा से निपटने का काम किया। उसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी जितनी हमारी अपनी खुद की औकात थी उतनी अपनी जेब से भी, सरकार से भी, और प्रशासन ने भी खूब मदद की, सभी ने मदद की। पर कहीं न कहीं जो बजट का एक अभाव होता है, वो बजट ना होने की वजह से भी अधिकारी भी ऐसा है महसूस कर रहे थे, जिसके लिए संत महाराज रामपाल जी उन्होंने इस समाज, जो किसान कौम, गरीब, मजदूर, हर उस वर्ग के आगे आके अपना हाथ बढ़ाया कि मैं इस दुख की घड़ी में पूरे देश में, ये नहीं हरियाणा की बात करो, पूरे देश में उन्होंने अपने सेवकों की सबकी ड्यूटी लगाई और समाज में आके आगे हाथ बढ़ाया। तो उसी कड़ी में बादली हलके में छोटे छोटे गांव में किसी में 10 मोटर, किसी में 12,000 फुट पाइप, किसी में 20,000 फुट पाइप, अनेकों गांव ऐसे हैं उन्होंने किसान कौम को बचाने का काम किया। उसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे, जैसे हमारे बादली हलके में 300-400-500 मकान ऐसे हैं जो तुरंत प्रभाव से उन्होंने बनाने का काम किया। तो अगर जो व्यक्ति मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार की दुख की घड़ी में कोई साथ देता है, तो मेरा फर्ज, मैं आसान फरोमर्स नहीं हूँ, मेरे बादली हलके के मेरे काका ताऊ, मेरे परिवार की जो मदद जिन्होंने की, और वो मुझे ये कहें कि भाई इन्होंने हमारी मदद की और बहुत अच्छे तरीके से मदद की, तो मैं क्यों नहीं, मैं कोई नमक हराम नहीं हूँ जो मेरे परिवार की मदद करता हो और उसका मैं थैंक्सफुल ना हूँ, मैं उसका धन्यवाद ना करूँ। इसी कड़ी में जब ये फंक्शन हुआ तो मेरे साथियों ने कहा कि जी आपने वहाँ आना है। मैं गया और मैं पहली बार, मैंने आज तक ना मैं किसी इस प्रकार के फंक्शनों में गया, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया, ना कोई मेरा, चाहे वो कोई भी बड़े बड़े संत हैं, मैं किसी संत, हमारे देश में बहुत महान संत हैं,
मैं किसी की भी ना कोई निंदा करता ना कुछ शोर करता, पर ये ज़रूर कहूँगा कि संत रामपाल जी ने जो आगे आके हाथ बढ़ाए, जो जनता की सेवा की, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति देखिए दिल से अगर सेवा समाज में करता है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा भी फर्ज बनता है उसका आभार, उसका धन्यवाद करना चाहिए। जो कौन शशि जी कानपुर से रामचंद्र दास इस ई रिक्शा चलाने वाला। इस कुलदीप बस विधायक से जो मैंने सवाल किया था और इस सवाल का गलत जवाब देने पर इससे मैंने हॉट टॉक किया। इस वीडियो में मैंने सब कुछ समाहित करने की कोशिश किया है। आप पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखोगे समझ गए होंगे कि ये एक नंबर का झूठा कायर डरपोक कुलदीप बस विधायक और विधायक है। इसका झूठ का पूरा खुलासा है, 11 मिनट की ऑडियो और ये वीडियोस आने वाले समय इसका सब खुलासा होगा और आप खुद समझ लीजिए। और इसकी हिम्मत होती तो आंखों में आंख डाल के बात करता। ये इसका वादा अधूरा रहा। जब मैं झज्जर में गया था तो ये कहाँ छुप गया था। ये मर्द का बच्चा होता तो आमने सामने पुलिस प्रशासन के सामने मीडिया के सामने बात करता, तब सामने नहीं आया। लेकिन एक न एक दिन इन कुलदीप बस विधायक को सामने आना पड़ेगा। ये वीडियो सब लोग अच्छी तरह समझिए, सुनिए, सोचिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आने वाले समय और भी वीडियो आएंगे, एक एक चीज़ का परमात्मा खुलासा कराएंगे। सत साहेब बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।